नियोम टेक्निकल क्लासेज के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम सेफ्टी एंड हेल्थ का ये थर्ड वीडियो रहेगा। इसमें सभी बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया है और इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये 81 क्वेश्चन से स्टार्ट है। इससे पहले दो वीडियो 40-40 क्वेश्चन के आ चुके हैं, तो उन्हें देखना न भूलें। वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ऑप्शन अब देखिए, चेतावनी के प्रतीक का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार। तो चेतावनी के प्रतीक का जो आकार होता है, यानी जो वार्निंग जो हमें चेतावनी देते हैं, वह किस प्रकार की आकृति में मिलते हैं? तो ऑप्शन देखिए, गोलाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार और आयताकार। तो हमेशा ध्यान रखें, चेतावनी के जो प्रतीक होंगे वह त्रिकोणीय आकृति में क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, यानी त्रिभुजाकार आकृति में हमें देखने को मिलते हैं। और प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चेतावनी के जो प्रतीक होते हैं उनके पृष्ठभूमि का रंग, यानी उनकी जो पृष्ठभूमि होती है उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है पीला रंग। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब पीड़ित का मुंह नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वास के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? तो ध्यान रखें, जब पीड़ित का मुंह नहीं खुल रहा हो तब कृत्रिम श्वास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, शेपर प्रणाली, नेल्सन प्रणाली, मुख से मुख प्रणाली और मुख से नाक प्रणाली। तो जब पीड़ित का मुंह नहीं खुल रहा हो तब कृत्रिम श्वास के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे? जब करेंगे मुख से नाक प्रणाली। ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, जो ये चिन्ह जो क्या है दर्शाए गए हैं, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, ये क्या संकेत देते हैं? तो निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह या जानकारी चिन्ह। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सूचना देते हैं, जहाँ पर हमें सूचनाएं दी जाती हैं वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। सूचना चिन्ह क्या होते हैं? सूचना चिन्ह कहलाते हैं। ये वर्गाकार या आयताकार में देखने को मिलता है। और इसकी जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है, जो जानकारी देता है, उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग रहता है हरा रंग का। कौन से रंग का रहता है? हरे रंग का। तो ध्यान रखें, कौन से का रहता है? हरे रंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेतावनी संकेत के चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो बताइए, जो चेतावनी के जो संकेत होते हैं हमने देखा वो किस आकृति में रहते हैं? वह त्रिभुजाकार आकृति में रहते हैं। और कौन से प्रतीक खतरे की आशंका, ये बताना है कि यहाँ पर क्या है? खतरा है। उसके संकेत को कौन इंगित करता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, वो कौन सा होगा? वो होगा डी। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। ये विद्युत के झटके का क्या कर रहा है? ये निर्देशित कर रहा है, यानी चेतावनी दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है, तो बताइए ये कौन सा चिन्ह दर्शाता है? हमें यदि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो देखिए, आयनीकृत रेडिएशन, धमाके की आशंका, लेजर बीम या विद्युतीय झटका। तो हमेशा ध्यान रखें, जो दिया गया जो सिंबल है वह किसका है? वह है लेजर बीम का। किसका है ये? लेजर बीम का। ध्यान रखें, किसका है? लेजर बीम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग की एवं आकार में होती है। तो जो सूचना, जहाँ चिन्ह की जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो कौन से आकार में होता है? वो होता है हरे रंग व गोलाकार आकृति में। हरे रंग व गोलाकार आकृति में देखने को मिलता है। ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग एवं आकार का होता है हरे गोलाकार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल चिन्ह होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जिन चिन्ह वह चिन्ह कौन से होते हैं, वह चिन्ह होते हैं वर्ताकार आकृति में होते हैं और उनमें एक क्रॉस यानी एक क्रॉस बॉर्डर होती है। तो वह कहाँ देखने को मिलता है और वह लाल रंग की होती है, वो होती है निषेधात्मक चिन्ह। कौन से चिन्ह होंगे? निषेधात्मक चिन्ह। ध्यान रखें कौन से होंगे? निषेधात्मक चिन्ह। और जो अनिवार्य यानी जो आवश्यक होंगे वह भी वृत्ताकार आकृति में रहते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो कौन से रंग की होती है? वह रहती है नीले रंग की। कौन सी की होती है? अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है और सूचना चिन्ह होते हैं उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वह हरे रंग की होती है। और जो चेतावनी संकेत होते हैं उनके पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है? उनकी पृष्ठभूमि रंग की होती है पीले रंग की। और जो निषेधात्मक जो होंगे इनकी जो पृष्ठभूमि की रंग होगा वो कौन सा होगा? श्वेत। ध्यान रखें श्वेत रंग की होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ चिन्ह निम्न में से किसका चिन्ह है? तो ये जो दिया गया चिन्ह है वो किसका है? फ्यूज का है या फॉल्ट का है, विद्युत झटके का खतरा है या विद्युत पैनल का खतरा है? तो हमेशा ध्यान रखें जो ये चिन्ह दिया गया है ये कौन सा है? ये है विद्युत झटके का खतरा। क्या होगा? विद्युत झटके का खतरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। यदि तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग होगा? सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, सीटीसी या कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हम क्या करेंगे? तेल और पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो वहाँ पर क्या करेंगे? हम सीटीसी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो बताना है विद्युत से जो उत्पन्न आग होती है यदि सर्किट में जो आग लगती है उनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त रहता है? पानी अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक, हेलोन अग्निशामक या फोम अग्निशामक? तो हमेशा ध्यान रखें विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलोन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? हेलोन टाइप अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ISO का अर्थ ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ से ये एक अलग है, ये ध्यान रखें। कौन सा होगा? एक इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो ISO का जो अर्थ होता है वो होता है ये एक क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय एक पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ये क्या है? संस्था है। क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये एक संगठन है, ये इंटरनेशनल है। कौन सा होगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो बताइए ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ या विवर्त परिपथ? तो हमेशा ध्यान रखें विद्युत जो उपकरण होते हैं उनमें स्पार्किंग का जो कारण होता है, स्पार्किंग का जो कारण होता है वो होता है ढीले कनेक्शन। क्या होगा? ढीले कनेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में दर्शाया गया चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है? तो ऑप्शन देखिए, ये चित्र को देख लीजिए। बिजली के घेरे का कोई खतरा नहीं। दूसरा है बिजली के घेरे को स्पर्श करे और घेरे की ऊष्मा को महसूस करे, बिजली के घेरे से दूर रहे। तो ये क्या इंगित कर रहा है? तो देखिए ये इंगित कर रहा है कि बिजली के घेरे से क्या रहे? दूर रहे। क्या रहे? बिजली के घेरे से दूर रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, DMRC एग्जाम 2020 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपरोक्त छवि इनमें से किसे इंगित करती है? तो ये चित्र दिखाया गया है ये कौन सा है? ऊष्मीय खतरा, रेडियोधर्मी खतरा, विद्युतीय खतरा या रासायनिक खतरा? तो जो ये चिन्ह दिखाया गया है ये है
कौन सा होगा? ये होगा रेडियोधर्मी खतरा। कौन सा होगा? रेडियोधर्मी खतरे का ये क्या दिखाया गया है? ये छवि दिखाई गई है, यानी चित्र दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए संकेत की पहचान कीजिए। ये भी डीएमआरसी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, विद्युत खतरे वाली चीज़ को न छुएं, आगे सांप हैं छुएं नहीं, बिजली के तार न तोड़ें और इस क्षेत्र में तार संयोजित न करें। तो जो दिखाया गया जो संकेत है वो इसका है कि बिजली के खतरे वाली चीज़ों को न छुएं। क्या होगा? जिससे हमें विद्युत का झटका लग सकता है उसे हमें क्या नहीं करना चाहिए? उसे नहीं छूना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत खतरे वाली चीज़ों को न छुएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खतरनाक चेतावनी के जो चिन्ह का आकार क्या होता है? तो ये बताना है खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है। ऑप्शन देखिए, गोलाकार, अष्टभुज, त्रिकोण, आयताकार व पंचकोण। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया हुआ है। जो खतरनाक जो चेतावनी होते हैं, जो खतरनाक जो डेंजर जो जोन होते हैं, वहाँ पर चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पे होता है त्रिकोणीय आकार, यानी त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेतावनी चिन्ह की जो पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? पहले क्वेश्चनों में मैं बताया कि चेतावनी की जो पृष्ठभूमि होती है वह पीले रंग की होती है। ध्यान रखें, कौन से रंग की होती है? पीले रंग की। और लाल रंग की ये पृष्ठभूमि नहीं होती है, काले रंग की नहीं होती है, नीले रंग की होती है। तो नीले रंग की किसकी होती है? आवश्यक की। जो आवश्यक जो चिन्ह होते हैं उनके नीले रंग की पृष्ठभूमि रहती है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना चिन्ह का आकार कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार, त्रिभुजाकार। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सूचना जो पट होते हैं उनका जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है वर्गाकार। किसका होगा? सूचना चिन्ह का आकार कैसा होगा? वर्गाकार। यदि 5 ऑप्शन में ए और बी दोनों दे दिया जाए, आयताकार और वर्गाकार ऑप्शन अलग अलग, और तीसरा ऑप्शन ये दे दिया जाए कि आयताकार और वर्गाकार, तो क्या होगा? जब राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा। और सूचना चिन्ह का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं उनके परिदृश्य रंग कैसा होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है उनका जो रंग होता है वो किस प्रकार से होता है? जो हमें सूचना देता है उसका जो रंग होगा वो कौन से रंग का होगा? पिछले वाली वीडियो इसमें बताया है, कौन सा होगा? हरे रंग का। कौन सा होगा? हरे रंग का होगा। तो सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य जो रंग होगा वो हरे रंग का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरक्षा कार्यक्रम जो मांगों में निम्न में से कौन सा सही है? जो सुरक्षा कार्यक्रम मांगों के संबंध में कौन सा सही है बताइए। जो सिस्टम होते हैं 1 ES, 2 ES या 4 ES या 5 ES। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि 5 ES एक सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में ये एक पद्धति होती है, 5S प्रणाली। चलाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलोन अग्निशामक में निम्न में से कौन सी सामग्री भरी जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीएमआरसी में पूछे गए हैं और जितने भी जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या है? अति महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, हेलोन अग्निशामक में निम्न में से कौन सी सामग्री भरी जाती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन। तो हमेशा ध्यान रखें, जो हेलोन जो अग्निशामक जो यंत्र होंगे उनमें क्या भरा जाता है? उनमें भरा जाता है ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन के साथ में एक और भर दिया जाता है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी क्या रहता है? इन दोनों का मिश्रण रहता है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, ये निम्मी की बुक में से है। हेलोन जो शामक होते हैं, हेलोन जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, उन देखो एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन BCF
से पूरित किए जाते हैं और गैस कारतूस व भंडारित दाब प्रकार के होते हैं। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलोन व हेलोन या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठोस सामग्री में लगी आग, बिजली में लगने वाली आग, तरल सामग्री में लगने वाली आग व पेट्रोलियम पदार्थ की गैस में लगने वाली आग। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सीटीसी व हेलोन टाइप के अग्निशामक का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है बिजली से लगने वाली आग में। किस में किया जाता है? बिजली से लगने वाली आग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो ये बताना है कि जो विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। झाग प्रकार के, वाष्पशील तरल प्रकार के, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के, या शुष्क चूर्ण प्रकार के। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो विद्युतीय जो उपकरण या लाइव जो सर्किट होते हैं उनमें आग लग जाने पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर कौन सा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे फोम प्रकार यानी झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत केबलों व उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाना चाहिए? तो विद्युत केबलों व उपकरणों में आग बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इनमें से कोई नहीं। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत केबल व उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कौन सा होता है? सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम नहीं, सॉरी, अभी और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग लगे विद्युतीय उपकरण या प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? तो आग लगे विद्युतीय उपकरण व प्रतिष्ठान, जैसे कोई भी प्रतिष्ठान हो या विद्युतीय उपकरण हो, लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? हेलोन, पानी, झाग, विद्युत रसायन व बालू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेलोन टाइप के अग्निशामक का विद्युतीय आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युतीय दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, सीटीसी व टेट्राक्लोराइड। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युतीय दोष की वजह से आग लगी हुई है तो कौन सा करेंगे? वहाँ पे करेंगे सीटीसी। कौन सा लेंगे? सीटीसी। ये हेलोन टाइप का अग्निशामक है जो पेट्रोल में विद्युत की दोष की वजह से लगती है, तो जब हम लेंगे सीटीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाली अग्निशामक प्रयुक्त होता है। तो ये बताना है कि झाग और सूखा पाउडर वाली अग्निशामक प्रयुक्त होता है। तो झाग और जो सूखा पाउडर वाली अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं वो कौन से में होते हैं? तो जो झाग लेते हैं, फोम टाइप जो अग्निशामक होते हैं, वो किस में प्रयोग लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं द्रव में लगी आग। तो द्रव में लगी आग को वर्गीकृत किया गया है बी वर्ग में। कौन से में? बी वर्ग में। ध्यान रखें, ए वर्ग में लकड़ी, कागज, जूट, बी में द्रव, पेट्रोल, डीजल, सी में गैस, और डी में कौन सा होता है? धातुओं में लगी आग। ये पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 106, यानी 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के। और आज का ये टॉपिक था जो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे लेंगे और उसे संपूर्ण रूप से हल करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।